स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था। डिफरेंशियबिलिटी के एक या दो क्वेश्चन 5.2 में दिए हैं, इसलिए मैं अलग से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको जो दूसरी बुक से हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है पहले उसको समझें, फिर इन क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे। जैसे हमारे पास x और y एक्सिस, तो कंटिन्यूटी क्या होती है? यदि विदाउट लिफ्टिंग पेन यदि कोई हमारा कर्व बन रहा है तो वो तो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूस में जा रहा है। और डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है वो देखिए। यदि हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, यदि हमारे पास कोई इस तरह का कर्व है, यदि हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, कोई भी कर्व में टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, जैसे ये कर्व है, इसमें हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। यहां से भी एक टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। यदि हम किसी भी कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है? डिफरेंशियबिलिटी होता है। कोई भी कर्व पे यदि टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई कर्व यदि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो। कई कर्व ऐसे होते हैं, कई वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस तो होती हैं पर डिफरेंशिएबल नहीं होती। जैसे मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ये फंक्शन आपने मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस पढ़ा है। अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। इस पे टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ये कर्व कंटिन्यूस तो है, विदाउट लिफ्टिंग पेन हमने ये कर्व बना दिया यहाँ से यहाँ से, ठीक है, बगैर पेन को उठाए और हमने ये कर्व बना दिया। ये कंटिन्यूस तो है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस पर टेंजेंट ड्रॉ हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। फॉर्मूले हैं इसके चैप्टर 5 क्लास 12 डिफरेंशियबिलिटी, ये लिख रखा है मैंने। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कहेंगे हम किसको? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, या इसको एल एफ डैश एक्स भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश एक्स और राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश एक्स भी कहते हैं। यदि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हो जाए? इक्वल यदि हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। और यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हुए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी से, दिया है मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मोड ऑफ x को मैंने ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख लिया है, x माइनस 1, इसमें माइनस साइन नहीं लगाया, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल क्या है? 0 है, तब x माइनस 1, इसको मोड से बाहर निकाला, इसमें मैंने माइनस साइन लगा दिया, या फिर इस माइनस साइन का अंदर इंटू करूंगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और x कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। इफ x माइनस 1 लेस देन 0 है हमारे पास, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिमिट फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ किसके लिए निकाल रहा है? x इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं? x इज इक्वल टू 1 के लिए। ये क्या कह रहा है? इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या जाएगा? f ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा और माइनस f, x की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या है? माइनस h है, तो ये माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, इस फॉर्मूले में पुट किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले में,
एफ एक्स इज इक्वल टू कह रहा है 1 पे निकालना है, तो ये 1 पे। अब यहाँ पे 1 पे निकाल रहे हैं तो कौन सा फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमेशा लेस देन वाला फंक्शन लेते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव में हमेशा ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेते हैं। कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन। इस वाले फंक्शन को हम लिखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ये 1 माइनस एच, एक्स को क्या लिखना है हमको, क्योंकि एफ एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा यहाँ पे 1 माइनस एच लिखा, तो ये एक्स की जगह पे क्या जाएगा 1 माइनस एच आ जाएगा और लिमिट एच टेंस टू 0 है ही। और f1 क्या है हमारे पास, f1 यदि यहाँ से हम 1 निकालें, f1 निकालें तो f1 मतलब इस वाले वैल्यू में क्या रख दूँ मैं, 1 रख दूँ, f1 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये f1 क्या हो गया, 0 हो गया। अपॉन माइनस एच है तो माइनस एच लिख दिया मैंने। लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0 1 से 1 कैंसिल, h अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल। अब इसमें लिमिट अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्या बन गया माइनस 1 बचा हमारे पास। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया। राइट हैंड डेरिवेटिव देखें इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका देखें तो वही ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह पे क्या है 1 ही है, 1 के लिए हमको चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो f1 एफ ऑफ 1 प्लस h और माइनस एफ एक्स की जगह पे f1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h है हमारे पास। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है हमारे पास, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। क्या लिखूंगा मैं, x की जगह ये लिखाएगा ना 1 प्लस h 1 प्लस h, x क्या बन गया 1 प्लस h बन गया और माइनस 1 और माइनस ये वाली वैल्यू f1 इसमें 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 1 से 1 कैंसिल अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h यानी 1। क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है प्लस 1 आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो गिवन फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। यहाँ पे 1 प्लस एच रखा तो ग्रेटर वाला फंक्शन हमने ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिया था, लेस देन वाला ये लेस देन वाला ये वाला फंक्शन लिया था ना, इसको यूज किया था और इसको यूज किया था। इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल नहीं है तो गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यदि इक्वल हो जाता तो गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। और इन्होंने यही पूछा था एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब x माइनस 1 की जगह हम कुछ भी दे देते हैं, x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 वाला भी कर सकते हो, 10 वाला भी कर सकते हो। तो मोड में इस टाइप का कोई सा क्वेश्चन आए सब टाइप के आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास देखिएगा, ये फॉर्मूले नहीं मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है ना।
इसमें क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन को डिस्कस करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना। एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कौन कौन होगा भाई। जैसे कंटिन्यूटी में नॉट इक्वल वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही होता था, राइट हैंड लिमिट भी वही होता था, ऐसे ही इसमें नॉट वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी यही फंक्शन होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी यही फंक्शन होगा। निकालते हैं ये मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम। इसका क्या है फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या दिया है हमको 0 पे निकालना है, तो इसमें क्या रखेंगे 0 माइनस h माइनस एफ एक्स मतलब f0 है ना, f0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 0 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एक्स है तो 0 माइनस एच हो जाएगा है ना, और अपॉन माइनस एच है तो माइनस एच लिख देंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा ये, माइनस का 1 अपॉन एच हो जाएगा। एच टेंड्स टू 0 है तो ये एच 0 हुआ तो ये आगे की वैल्यू भी क्या हो गई, सब 0 हो गई, मतलब क्या आ गया इक्वल टू में 0 आ गया। एच क्या है इनटू में हमारे पास। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यानी ये वाला, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, एफ ऑफ एक्स यानी 0 प्लस एच और माइनस एफ एक्स। f0 हमको ये दिया है ना, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है तो f0 मैंने ये 0 रखा है ना, यहाँ शायद रखा नहीं है ये 0। f0 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है 0, तो f0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच f0 अपॉन h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी 0 प्लस एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच, और माइनस f0 है तो वो क्या है 0 हो गया, और h हमारे पास है। ठीक है, इसके अपॉन का h था हमारे पास है ना, एक मिनट, एक एच से एक एच कैंसिल कर सकते थे वैसे, यहाँ हम एच स्क्वायर में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन एच एक एच से एक एच कैंसिल कर दिया। ऐसे ही इसमें तो बाद में भी क्या बचेगा, वो 0 ही बचेगा, एच टेंड्स टू 0 है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच से एच कैंसिल हो गया, एच टेंड्स टू 0 है तो ये भी क्या होगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है दोनों हमारे पास। नीचे का h यदि नहीं कटता तो 0/0 फॉर्म में दिक्कत देता हमको, इसलिए h काट दिया हमने है ना। तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, 0 ही आ रहा है हमारे पास। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गए हैं, तो ये क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है हमको। अच्छा, ये इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस भी इसको फाइंड
कंटिन्यूटी इसकी बता सकते हो कि ये कंटिन्यूस है फंक्शन, इसका लेफ्ट में राइट में बता सकते हो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो तो डिफरेंशिएबल हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होता है। जैसे ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा, ये कंटिन्यूस है, तो इसको भी हम दिखा सकते हैं कंटिन्यूस कैसे है। कंटिन्यूटी हमने पढ़ी थी, उस तरीके से इसको दिखा सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास। और देखते हैं एक क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटर इंटीजर। अगला क्वेश्चन है prove that the greatest integer fx is equal to box of x। कंटिन्यूस होता है, ये होता है 0 से x की वैल्यू 0 से 3 तक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये कह रहा है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ये बताना है। तो 0 से x इसकी जरूरत नहीं है वैसे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। देख लेते हैं 1 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x ये क्या है 1 है, 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस h है तो ये माइनस h लिख दिया मैंने। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h मतलब बॉक्स ऑफ 1 माइनस h, है ना। और f1 क्या है हमारे पास, इसमें यदि 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा हमको, 1 अपॉन माइनस h। अब इसमें हम देखें कि 1 में से h को मतलब 1 में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी हमने घटा दी, ठीक है। 1 में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी यदि हमने घटा दी तो क्या बचेगा हमारे पास। 1 में से बहुत छोटी सी क्वांटिटी यदि हम घटा दें यहाँ से, माइनस में है ना जाने, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, छोटी क्वांटिटी भी घटा दें 1 में से, यदि 0.1 को भी घटा दें तो क्या है 0.9, और 0.9 का पहला वाला पार्ट क्या होता है इंटीजर 0, 0 के बाद 1, तो क्या जाएगा इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, यानी कैंसिल। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 0, यानी क्या वैल्यू आ गई इनफाइनाइट वैल्यू आ गई इसकी, है ना। ये बात समझ में आई ना। बॉक्स में से 1 में से यदि बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी यदि हम लेस कर दें, बॉक्स से बाहर निकालते हैं, बताया था पहले भी कि ये बॉक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यदि यहाँ पर 2 में से यदि h को लेस करते, बहुत 0.1 को लेस करते तो क्या बचता 1 बचता, और 1 में से लेस किया तो क्या बचा 0 बचा, तो ये इन्फिनिटी आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखें इसका। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, x यानी x क्या है 1 प्लस h, और f1 तो हमारे पास 1 है ना, अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h हमारे पास, इसमें बॉक्स में लिखें 1 प्लस h और माइनस का 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 प्लस h में यदि छोटी सी क्वांटिटी जोड़ दूँ, 1 में यदि मैं बहुत छोटी सी क्वांटिटी 0.1 जोड़ दूँ तो क्या होगा 1.1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 बचेगा। 1 माइनस 1 अपॉन h, ऊपर क्या होगा 0, और h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। 1 माइनस 1 0 अपॉन h, 0 अपॉन h मतलब 0।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। एक जो 2015 में क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, उसको देख लेते हैं हम। इसमें क्या कहा है, एग्जामाइन द फंक्शन एफ एक्स, हमको क्या दिया है, इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 2 माइनस एक्स, 1 से ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, ग्रेटर इक्वल टू 2, माइनस 2 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर 2। ये क्या कह रहे हैं, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये यदि पूछते कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो अपन 1 पे भी चेक करते, 2 पे भी चेक करते। हमारे ने क्या दे दिया, 2 दे दिया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे दी, x इज इक्वल टू 2 दे दिया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या दिया है, 2 दिया है हमको, 2 पे ओनली बताना है ना। 2 क्या है हमारे पास, x किया 2 माइनस एच और माइनस f2 अपॉन माइनस h। ठीक है, माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास। अब 2 माइनस h, 2 कहाँ, मतलब x कहाँ है लेस, मतलब 2 से लेस है x किस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे है ना, इसी फंक्शन पे है लेस। 1 लेस है इस फंक्शन पे, तो 1 की तो चर्चा ही नहीं की है, और 1 ग्रेटर है इस फंक्शन पे। यदि 1 की चर्चा करते, ये 1 की यदि बात करते तो इसको और इसको फंक्शन को लेते। अब 2 की बात कर रहे हैं, 2 लेस है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा यूज होगा, ये वाला है ना। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स है तो माइनस 2 माइनस एच माइनस f2 यदि निकालें तो 2 माइनस 2, f में 2 रखें तो f2 क्या हो जाएगा 0 अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 और प्लस का h अपॉन माइनस का h, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन माइनस का h, यानी क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया हमारे पास। 2 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, माइनस की 1 आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं इसका। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, है ना। यहाँ देख लेते हैं, इज x इज इक्वल टू 2, ये लिख दिया मैंने, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, है ना, 2 के लिए निकाला, 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -2, ये वाला -2 हो गया, इसको लिख लिया मैंने, प्लस 3 x की जगह क्या आएगा, 2 प्लस h लिखा, और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। और f2 क्या हो जाएगा, इसमें यदि 2 रखूँ मैं तो f2 निकालूँ किस पे, 2
-2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर पे। f2 की वैल्यू क्या जाएगी, -2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 4 और 2 6 और प्लस 6 मतलब 0। f2 क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास, है ना। ये f2 इस फंक्शन को निकाला था। और अपॉन h, इसको देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 है हमारे पास, प्लस 3 2 is 6 प्लस 3h, और इसको ओपन करेंगे, 2 2 is 4 प्लस h स्क्वायर और प्लस का 2ab यानी 4h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 6 और 2 4 बचा यहाँ से ना, प्लस 3h माइनस का 4 माइनस का h स्क्वायर और माइनस का 4h अपॉन h। 4 से 4 भी कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h माइनस h स्क्वायर माइनस 4h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से h को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3, 4h में से 1 को लेस करेंगे तो वैसे ही 3 बच रहा है ना, 3 माइनस h और माइनस 4 अपॉन h। h से h कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे, h 0 हो जाएगा, 4 में से 3 प्लस करोगे तो -1 बच जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया था, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया, -1। दोनों हमारे पास क्या आ गए, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। गिवन फंक्शन कैसा है हमारे पास, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इस तरह से इसको करना है सॉल्व। अब एक क्वेश्चन दिया है इनने, ये 2010 में 15 में आया था, एक 10 में आया था, उसको देखिए, क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं इक्वल टू 3x माइनस 2, 0 से बड़ा है x के बराबर है 1, 2x स्क्वायर माइनस x 1 से ग्रेटर, x ग्रेटर इक्वल टू 2, 5x माइनस 4 x ग्रेटर टू इज continuous function but not differentiable at x is equal to 2। x is equal to 2 पे इसकी कंटिन्यूटी निकाल लोगे। ऊपर हमको 1 से कोई काम नहीं है, इस 1 से कोई काम नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगी और एफ ए भी यही हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी निकाल लोगे इसकी। डिफरेंशियबिलिटी निकालोगे x लेस है 2 से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो नॉट डिफरेंशिएबल। इसको सॉल्व कर दोगे कि ये नॉट डिफरेंशिएबल। और इस तरह के क्वेश्चन आपको मैंने इस तरह क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा आदर्श बुक में। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम 5.2 डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो ये डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट था। डिफरेंशियबिलिटी इस तरह से हमको करना है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कभी कभी दोनों पूछ लेते हैं। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल,
शो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूस भी शो करना रहता है, डिफरेंशिएबल भी शो करना रहता है। डिफरेंशिएबल के लिए बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दो फार्मूले हैं। इन फार्मूलों पर रख के और इसकी वैल्यू हमको निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है।